Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. This will be the third lecture on diversity of living organisms for class 9th. In last lecture we studied about the phylum Annelida, जिसमें कि हमने बताया था the word Annelida has been derived from annulus, which means the ring-like form structure. जो कि earthworms होती है या leech होती है, उनकी बॉडी रिंग लाइक स्ट्रक्चर होती है उनको, इसीलिए उनको एनालिडा बोलते हैं. और दे हैव द सेगमेंटेशन, इनकी बॉडी डिवाइड हो चुकी होती है इनटू सेम पार्ट्स, और आप बोल सकते हो इनमें सीरियल रिपीटिशन ऑफ सम बॉडी पार्ट्स होता है, उसको हम बोलते हैं सेगमेंटेशन और मेटामेरिज्म. ठीक, इसके बाद जो आपका फाइलम आता है दैट इज द फाइलम आर्थ्रोपोडा. बेसिकली the phylum or the word arthropoda is also derived from the Greek words arthros. Arthros means jointed and podus means feet या foot बोल सकते हो, foot पर्टिकुलरली इसका नाम फुट है. ठीक, यानी कि those organisms who have the jointed feet they are called the arthropoda. इनके पास jointed feet होते हैं, जिनके feet होते हैं they are jointed. आप कभी भी यानी कि ये जो है phylum arthropoda है, this is the largest phylum in the animal kingdom. Largest phylum in animal kingdom, which includes insects. जितने भी इंसेक्ट्स आते हैं they were placed in phylum arthropoda. The word arthropoda has been derived from the Greek word arthros means jointed and poda means feet. जिनके पास jointed feet होते हैं they are called the arthropoda, and this phylum is the largest phylum in animal kingdom which includes insects. जितने भी insects आप देखते हो all are placed in this phylum. ठीक, और क्या होता है इनमें इनमें जो जनरल बॉडी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, यानी कि 83%, अगर हम देखेंगे ना 83% ऑफ द नोन स्पीशीज ऑफ एनिमल्स आर आर्थ्रोपोड्स. यानी कि टोटल अगर देखें हम देखा जाए तो 83% जितने भी अभी तक एनिमल किंगडम में स्पीशीज डिस्कवर की हो चुकी है उनमें 83% कौन है? आर्थ्रोपोडा. That is why it is called the largest. That is why it is the known largest phylum in kingdom Animalia. ठीक, क्योंकि इसमें से 83% जितने भी अभी तक एनिमल्स डिस्कवर किए गए हुए हैं उनमें 83% आपके आर्थ्रोपोडस है. अगर इनके हम बॉडी स्ट्रक्चर या जनरल बॉडी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो पहले हम देखेंगे इनमें सिमेट्री क्या. दे आर bilaterally सिमेट्रिकल. ये जो ये आर्थ्रोपोड्स होते हैं दे आर बाइलेटरली सिमेट्रिकल. अब ये बाइलेटरली सिमेट्रिकल का मतलब क्या हुआ? देखिए सिमेट्री, अगर आप जब आप हायर क्लास में जाओगे, इनफैक्ट जब आप 11th क्लास में देखोगे वहां आपने फिर से एनिमल डाइवर्सिटी पढ़नी है, वहां पे आप देखोगे ये जो ये एनिमल्स होते हैं दे वर grouped on the basis of certain characteristics. First is the symmetry, यानी कि एनिमल्स को हम डिवाइड करते हैं, इनके ग्रुप बनाते हैं. आप देखते हो इनके अलग अलग फाइलम्स है. They were basically based on first characteristic, that is the symmetry. Symmetry का मतलब क्या होता है? Arrangement of body parts. Symmetry means arrangement of body parts
यानी कि अगर हम कोई भी प्लेन ड्रा करें, इनके बीच में से जो इनके सेंटर में से जाता हो, अगर वो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गए, यानी कि राइट पार्ट एंड लेफ्ट पार्ट, दैट मींस दे हैव द सिमेट्री, उनके पास सिमेट्री है। कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि एसिमेट्रिकल होते हैं, अगर उनके बॉडी में आप कोई भी प्लेन मतलब कोई भी स्ट्रेट लाइन डालोगे, वो डिवाइड नहीं होंगे इनटू टू इक्वल पार्ट्स, दे आर कॉल्ड द एसिमेट्रिकल। जैसे कि पॉरिफेरस होते हैं, पॉरिफेरस आर द एसिमेट्रिकल, ठीक है। लेकिन ये आर्थ्रोपोड्स होते हैं, दे आर बाइलेटरली सिमेट्रिकल। बाइलेटरली मतलब टू साइडेड। आपको मैं ऐसे एग्जांपल देखिए, अगर हमारी बॉडी में एक ऐसी लाइन ड्रा की जाए जो कि बीच सेंटर में जाए, तो हमारे बॉडी में दो इक्वल पार्ट्स होंगे, एक तो राइट पार्ट और दूसरा हमारा लेफ्ट पार्ट। इस चीज को हम बायलेटरल सिमेट्री बोलते हैं। और इसी तरह ये आर्थ्रोपोड्स में भी ये बायलेटरल सिमेट्री होती है। इसके बाद आपने इसमें पढ़ना है रेडियल सिमेट्री क्या होता है, जो कि आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे। लेकिन आपने याद रखना है आर्थ्रोपोड्स हैव बायलेटरल सिमेट्रिकल, दैट मींस if a plane, only one plane, they can be divided with only one plane, उसको हम सिगेटल प्लेन बोलते हैं। जैसे कि आप हायर क्लास में पढ़ोगे सिगेटल प्लेन, यानी कि एक खड़ी लाइन अगर हम में से ड्रा की जाए जो कि सीधे सेंटर से गुजरती हो, we will be divided into two equal parts. That symmetry is known as the bilateral symmetry, and the arthropods are bilaterally symmetrical. This is the first characteristic of this phylum, Arthropoda. This is the first characteristic of phylum Arthropoda. इसमें आपने याद रखना है Arthropods, इनको Arthropoda क्यों बोलते हैं? Because they have the jointed feet. They are the largest phylum in किंगडम एनिमलिया या एनिमल किंगडम में सबसे बड़ा यही फाइलम है, फाइलम आर्थ्रोपोडा। और इसमें लगभग 83% जितने भी नून स्पीशीज है दे आर आर्थ्रोपोडा। इसके बाद आपने याद रखना दे आर बायलेटरली सिमेट्रिकल, यानी कि अगर इनकी बॉडी में एक लाइन ड्रा की जाए, ये टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होंगी इनकी बॉडी, दैट सिमेट्री इज नोन एज द bilateral symmetrical. इसके बाद they have the organ system of organization. First characteristic is they are bilaterally symmetrical. Second characteristic is that they have the organ system of organization. Now what does this mean? इसका मतलब क्या हुआ? ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, अगर हम अपनी बॉडी की बात करें, मैं आपको अपनी बॉडी में एग्जांपल दूंगा। ये ऑर्गन सिस्टम किसे, बेसिकली ऑर्गन सिस्टम क्या होता है? ऑर्गन सिस्टम को अगर हम डिफाइन करें, ऑर्गन सिस्टम मींस व्हेन वेरियस, लिख रहा हूं मैं यहां पे, व्हेन वेरियस organs work together to perform a specific function। जो उन ऑर्गन्स का सिस्टम बनेगा उसको हम बोलेंगे ऑर्गन सिस्टम। जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम में आप देखते हो एक ही ऑर्गन वर्क नहीं करता, उसमें माउथ आपका वर्क करता है, उसमें आपका इसोफेगस वर्क करता है, उसमें आपका स्टोमक, आपके इंटेस्टाइन्स, आपके पैंक्रियाज, आपका लिवर, गॉल ब्लैडर, ठीक है, इतने सारे ऑर्गन्स वर्क करते हैं, वो एक सिस्टम बनाते हैं, एंड दैट सिस्टम इज नोन एज द ऑर्गन सिस्टम। यानी इनमें जितने भी फंक्शंस होते हैं वो एक टिश्यू लेवल पे नहीं होती है, वो सेल्यूलर लेवल पे नहीं होते, उनके पास एक सिस्टम होता है जो ऑर्गन्स का बना होता है, और वही ऑर्गन सिस्टम उनमें अलग अलग फंक्शंस करता है। जैसे कि हमें ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, हमारी डाइजेशन ऑर्गन सिस्टम से होती है, हमारी एक्सक्रीशन ऑर्गन सिस्टम से होती है। एक पर्टिकुलर ऑर्गन नहीं होता है जिसमें ये एक्सक्रीशन होता है, उसमें बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं। लाइक दैट द बॉडी ऑफ द आर्थ्रोपोड्स आल्सो कंटेन्स द ऑर्गन सिस्टम
सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि इनमें जो फंक्शंस होते हैं दे आर कैरिड आउट बाय द ऑर्गन सिस्टम्स. दिस इज व्हाट वी कॉल द ऑर्गन सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. Number 1 characteristic is that they are bilaterally symmetrical. Number 2 characteristic is that they have the organ system level of organization. ठीक. Number 3rd characteristic is that they are triploblastic. They are triploblastic. What does this mean? Triploblastic. ट्रिप्लोब्लास्टिक उन ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं या ट्रिप्लोब्लास्टिक उस चीज को बोलते हैं हम जिसमें 3 जर्म लेयर होते हैं, which have the 3 germ layers. For example, let me draw it clearly. यहां पे बनाता हूं मैं. ट्रिप्लोब्लास्टिक किसको कहते हैं? ठीक. देखिए, ट्रिप्लोब्लास्टिक हम उस चीज को बोलते हैं जिसमें 3 सेल लेयर्स होते हैं, यानी कि हैविंग 3 सेल लेयर्स. अब इसका क्या मतलब हुआ 3 सेल लेयर? देखिए, जब आप पढ़ोगे ना फर्टिलाइजेशन, आपने पढ़ी होगी फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, एक ओवम और एक सुपरम कंबाइन होते हैं, फ्यूज होते हैं एंड दे फॉर्म द जाइगोट. जैसे ही जाइगोट बनता है उसके बाद जो जाइगोट का साइटोप्लाज्म होता है उसमें डिवीजन शुरू होते हैं, जिसको आप अगले क्लास में पढ़ोगे, जिसको हम क्लीवेज बोलते हैं. ठीक है, ये ना इसमें बहुत सारे अब सेल्स बनते हैं, यानी कि मल्टीसेल्यूलर है, इसमें बहुत सारे सेल्स बनेंगे. दे हैव न्यूमरस लिटिल सेल्स, जिनको हम ब्लास्टोमर्स भी कहते हैं. ठीक है, एंड दैट स्टेज द जाइगोट इज कॉल्ड द ब्लास्टूला. आपने वो याद नहीं रखना, आप इतना याद रखना कि ट्रिप्लोब्लास्टिक किस चीज को बोलते हैं, यानी कि 3 सेल लेयर जिनमें होते हैं. जैसे ही देखिए, यानी कि ये जाइगोट हुआ, आप ऐसे याद रखो सिंपली, ये जाइगोट हुआ, जाइगोट में फिर क्या होते हैं, स्मॉल न्यूमरस सेल्स बनते हैं. ठीक है, अब हमने क्या बनाना है, मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म बनना चाहिए. ठीक है, उसके बाद क्या होता है, ये सेल्स अपने आप को अरेंज करती है इनटू 3 लेयर्स. 3 लेयर्स में ये सेल्स जाइगोट के अपने आप को अरेंज करती हैं, जिसे आप बाद में बोलते हो ये इट इज द गैस्ट्रोलेशन, जिसे हम गैस्ट्रोलेशन बोलते हैं. ठीक है, यानी कि the cells of the zygote now arrange themselves into 3 layers. One is the ectoderm, mesoderm, and the inner one is the endoderm. Outer cell layer is called the ectoderm, the middle one is called the mesoderm, and the inner cell layer is called the एंडोडर्म. जिस ऑर्गेनिज्म के पास ये 3 सेल लेयर होते हैं दे आर कॉल्ड द ट्रिप्लोब्लास्टिक, उनको हम ट्रिप्लोब्लास्टिक बोलते हैं. ठीक, यानी कि ट्रिप्लोब्लास्टिक किसको बोलते हैं, दे हैविंग द 3 जर्म लेयर्स इनको बोलते हैं, या एम्ब्रियोनिक लेयर्स बोलते हैं इनको. इन्हीं से फिर डिफरेंट ऑर्गेनिज्म बनते हैं. एक्टोडर्म से आपका स्किन नर्वस टिश्यू बनता है, इस एंडोडर्म से आपका इंटरनल ऑर्गेनिज्म बनते हैं, जैसे कि आपका गट वगैरह, एलिमेंट्री कैनाल बनता है. और आपके सेकंड यानी कि मेसोडर्म से आपके कनेक्टिव टिश्यू बनते हैं, मस्कुलर टिश्यू वगैरह बनते हैं. इन्हीं डिफरेंट लेयर से फिर अलग अलग ऑर्गेनिज्म बनते हैं. यानी कि इन शॉर्ट
Triploblastic are those organisms that having the three germ layers, that having the three embryonic layers. One is the ectoderm, second one is the mesoderm, and the inner one is called the endoderm. And the arthropods are triploblastic. This is the second characteristics or third characteristic of phylum Arthropoda. इसके बाद जो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इनमें आता है वो क्या है? The body is divisible into three parts. इनकी बॉडी जो है, the body is divisible into three parts. इनकी बॉडी जो होती है तीन पार्ट्स में डिवाइड हो चुकी होती है. वन इज द हेड, सेकंड इज द thoracic, and third one is the abdomen. Their body, the body of the arthropods or insects are divided into three parts. One is the head, second one is the thoracic, and the lower one is the abdomen. कभी कभी क्या होता है, in some cases the head is fused or the head is fused with the thoracic. In some cases the head is fused with the thoracic, and that is called the cephalothoracic बोला जाता है. कब? जब इनका thoracic पार्ट इनके हेड से फ्यूज हुआ होता है, यानी कि उनमें डिवीजन नहीं होते, दे आर कनेक्टेड, वो एक जैसे होते हैं. ठीक, उस चीज को हम बोलते हैं cephalothorax. ठीक, यानी कि the body of the insects are divided into three parts. One is the head, another one is the thoracic, and the lower part, that is the abdomen. Another characteristic is that their digestive system is complete. The digestive system is complete. इसका मतलब क्या हुआ? डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंप्लीट. उसका मतलब ये होता है, यानी कि जो एलिमेंट्री कैनाल होता है, अगर उसमें दो ओपनिंग्स होए, एक तो माउथ और दूसरा एंस, दैट इज कॉल्ड द कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम. कभी कभी क्या होता है, जो ये लवर एनिमल्स होते हैं उनमें बोला जाता है द डाइजेस्टिव सिस्टम इज इनकम्प्लीट. दैट मीन्स द माउथ परफॉर्म्स बोथ द फंक्शंस, यानी कि माउथ फंक्शन करता है, माउथ की भी और एनस की भी एक ही ओपनिंग होती है, उस चीज को हम बोलते हैं इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम. बट द आर्थ्रोपोड्स हैव कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम. दैट मींस दे हैव टू ओपनिंग्स. One acts as the mouth and another one acts as the anus. That is what we call the complete digestive system. ठीक, उसके बाद another characteristic इनमें आता है, यानी कि इनमें सर्कुलेशन ओपन होती है. सर्कुलेटरी सिस्टम or the circulation in case of arthropods is open type circulation. ओपन टाइप का मतलब क्या हो? एक तो होता है क्लोज्ड टाइप, एक तो होता है क्लोज्ड टाइप ऑफ सर्कुलेशन, दूसरा होता है ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेशन. देखिए, अगर हम अपनी बॉडी की बात करें ना, हम में क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेशन है. जो हमारे हार्ट से ब्लड होके जाता है ना, वो इनटू वेनस इनटू आर्टरी जाता है, वो ऐसे ओपनली नहीं जाता है. ठीक है, जब ये ब्लड फ्लो होता है इनटू वेसल्स और आर्टरीज, इनको हम बोलते हैं क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेशन. लेकिन जो ये ओपन टाइप होता है, इनमें ये वेसल्स, ये ब्लड वेसल्स नहीं होते. इनका हार्ट पंप करता है ब्लड डायरेक्टली, द टिश्यूज एंड द ऑर्गन्स आर बाथड इनटू द ब्लड. ये पाइप्स ये इन वेसल से नहीं जाता, ये डायरेक्टली बॉडी ऑर्गन्स तक जाता है. उस सिस्टम को, उस सर्कुलेशन को हम बोलते हैं ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेशन. ठीक, अनदर कैरेक्टरिस्टिक इज दैट, जो इनमें इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है वो ये है, जो इनमें एक्सक्रीशन होती है ना,
एक्सक्रीशन जो कि आपको पता है रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द बॉडी, वो होता है जो इनके पास ग्लैंड्स होते हैं, एक तरह के ग्लैंड्स होते हैं, दे आर कॉल्ड द ग्रीन ग्लैंड्स, ग्रीन ग्लैंड्स। याद रखना, द एक्सक्रीशन इन केस ऑफ आर्थ्रोपोड्स इज brought about by such type of glands which are known as the green gland, जिनको हम green glands बोलते हैं। इनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है green glands are present in arthropods, या उन्हें हम बोलते हैं Malpighian tubules, Malpighian tubules, Malpighian tubules बोलिए या green glands बोलिए। These are the characteristic features of phylum Arthropoda. 1, they are bilaterally symmetrical. Number 2, they are triploblastic. Number 3, they have the organ system level of organization. Number 4, the circulation is of open type. Number 5, digestion is complete. And जो इनमें fertilization होती है वो internal fertilization होती है। ठीक है, ओके। आप एग्जांपल्स क्या दे सकते हो, स्कॉर्पियन, यानी कि जितने भी इंसेक्ट होते हैं, स्कॉर्पियंस होते हैं, प्रांस होते हैं या बटरफ्लाइज होते हैं। ठीक है, आई होप यू विल अंडरस्टैंड। हैव अ गुड डे, थैंक यू।